Hi guys, what's up? This is Abhishek Rana and you are watching Chemistry Guruji classes. बच्चों देखिए, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो कल हमने सॉल्यूशन के कई टाइप पढ़े थे, आज उन्हीं टाइप को हम फुली एक्सप्लेन करेंगे अपने इस लेक्चर में। और आज का टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फेज। इसका मतलब ये है कि भौतिक अवस्था के आधार पर हमारा सॉल्यूशन कितने प्रकार का होने वाला है। अब तक हमने पढ़ा था सिर्फ सॉलिड लिक्विड और गैस, तीन टाइप के सॉल्यूशन बताए थे। लेकिन अब तक हमें पता होता था कि सिर्फ लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैं एक ट्रिकी वे का चार्ट बता रहा हूं, उस चार्ट को ध्यान में रखेंगे तो पूरा हमारा ये सीरीज इजीली बन जाएगी। देखिए होता कितने टाइप का है ये, जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं टोटल 9 टाइप्स के। टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं टोटल 9 नंबर लिख लेता हूं, 1 2 3 5 6 7 8 9। अब इसको चार्ट को पूरा करने का हमारा जो ट्रिकी मेथड है वो ये है कि जो सॉल्यूट है जिसकी क्वांटिटी लेस थी उसे हम लिखेंगे 3 बार। इट मींस सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ये सभी सॉलिड है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड। इसके बाद हम लिखेंगे लिक्विड लिक्विड लिक्विड। 3 बार सॉलिड लिख लिया हमने, 3 बार लिक्विड लिख लिया और 3 बार हम लिखेंगे गैस गैस गैस। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट बनाने का स्टाइल। इसके बाद सॉल्वेंट बनाने के लिए सीक्वेंस में चलेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, अगेन सॉलिड लिक्विड गैस, अगेन सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये हमारी सीरीज यहां तक बन चुकी है। 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस, और सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब कल एक बात बताई थी मैंने कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी लार्जर होती है जबकि सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होती है। तो कॉमन सेंस लगाने की बात यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा होगी वही तो बनेगा। जैसे कि सॉलिड लेस है, सॉल्वेंट ज्यादा है, इट मींस सॉलिड लेस है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी एक टाइप का कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इट मींस सॉल्यूशन हमेशा उस फेज में बनता है जिस फेज का हमारा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट हमारा यहाँ सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी वैसे ही बनेगा जो ज्यादा मात्रा में था। तो हमारे यहां पर क्या बनने वाला है, लिक्विड सॉल्यूशन। अगेन देखते हैं, सॉलिड गैस, सॉलिड कम गैस ज्यादा, तो यहां पर क्या बनने वाला है, गैस सॉल्यूशन। अगेन देखते हैं, लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा, तो यहां क्या बनने वाला है, सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड और लिक्विड दोनों ही लिक्विड है, इसका मतलब लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड और गैस, गैस ज्यादा है, गैस सॉल्यूशन बनेगा। गैस सॉलिड, सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। गैस लिक्विड, लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और गैस दोनों ही गैस हैं, तो इसका मतलब यहां पर गैस सॉल्यूशन ही बनेगा। यहां पर हमारा कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गैस सॉल्यूशन। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, यहां पर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनने वाला है और जबकि ये वाला कैसा सॉल्यूशन बनने वाला है, गैस सॉल्यूशन बनने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से हमने ये सीखा कि कोई भी सॉल्यूशन किसी भी फेज में हो सकता है। वो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है, विच इज टोटली डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का फिजिकल फेज। इसके एग्जांपल दिखते हैं। देखिए गाइस, अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन बनकर आएगा वो भी सॉलिड सॉल्यूशन बनकर आएगा।
और इसके एग्जाम्पल होंगे ऑल एलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। इसका मतलब जितने भी मिश्र धातु हैं जो अलग अलग मेटल्स मिलकर एक मेटल बनाई जाती है, वो सब इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन के अंदर प्योर सिल्वर नहीं होती, उसमें कॉपर मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है। तो इस टाइप के हमारे एलॉयज हमारे सॉलिड सॉल्यूशन में आते हैं। दूसरी बात, सॉलिड इनटू लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा शुगर सॉल्यूशन। अगर चीनी को पानी में घोलेंगे हमारा तो शुगर सॉल्यूशन बनने वाला है। सेम सॉलिड गैस हमारा आयोडीन वेपर इन एयर। लिक्विड सॉलिड अमालगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम को अगर मरकरी के साथ बनाएंगे तो अमालगम बनेगा, वो सॉलिड सॉल्यूशन है। इसी टाइप से जो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा बेंजीन इन टोलुइन या अल्कोहल इन वाटर। सेम टाइप से गैस सॉल्यूशन बनने वाला है वाटर वेपर इन एयर। अगर एयर के अंदर वाटर वेपर आ जाती है तो हमारा गैस सॉल्यूशन बनता है, जैसे ह्यूमिडिटी के अंदर हो जाता है। सॉलिड सॉल्यूशन अगेन बन रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन जब गैस डिसॉल्व हो रही है सॉलिड में, तो हमारा डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स, किसी भी मिनरल्स में पाई जाने वाली गैस। गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन हटा के आवाज आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो मोस्टली कई बच्चों को मजा आता है इसका ढक्कन खोल के गैस निकालने में, तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है जिसकी आवाज आती है वो। और लास्ट एग्जांपल गैस इनटू गैस, तो गैस सॉल्यूशन होता है एयर। एयर हवा, हवा के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, हवा के अंदर नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं, सॉरी, और इसी टाइप से अदर गैसेस का मिक्सचर होता है। तो बेटा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फेज यहां पर डिपेंड करता है, और यहां पर कई क्वेश्चन लगते हैं, मोस्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन लगते हैं। कैसे क्वेश्चन लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है या सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो हमारा सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा, उस सॉल्यूशन को चेक करना है। तो ये बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी के बेस पर हम सॉल्यूशन को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो हमारा सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन कल भी मैंने बताया था। सबसे पहले समझिए इधर कि कोई भी सॉल्यूशन तब बनता है जब उसमें दो चीजें ऐड करी जाती हैं, सॉल्यूट को मिलाया जाता है सॉल्वेंट के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ने वाले हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सॉल्यूट कैसी क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है, तो वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सेम टू सेम कंसंट्रेट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होगा लेकिन सॉल्यूट यहां लार्ज क्वांटिटी में होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इस बात को कंफ्यूज मत हो जाना कि जो लेस क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट से है, सॉल्वेंट तो सॉल्यूट से ज्यादा ही होगा। लेकिन अगर हम दो सॉल्यूशन का कंपेयर करें तो दो सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट कम है वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा वो हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। देखिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर 100 ml पानी है, 100 ml वाटर है इसके अंदर, और इसके अंदर हमने 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया, 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया। और सेम टू सेम एक दूसरा बर्तन लेते हैं, उस दूसरे बर्तन के अंदर भी हम 100 ml ही पानी लेते हैं, तो इस दूसरे बर्तन में भी हमने 100 ml H2O लिया, लेकिन यहां पर हमने 20 ग्राम शुगर ऐड करा। तो अब कंपेयर करते हैं, दोनों में सॉल्वेंट तो बराबर है लेकिन सॉल्यूट इसमें कम है, और जिसमें सॉल्यूट कम है तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, और जिसमें
सॉल्वेंट तो उतना नहीं होगा, लेकिन सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आइए पढ़ते हैं सॉल्यूशन का तीसरा टाइप। सॉल्यूशन का तीसरा टाइप, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, यानी कि घुलने की क्षमता के आधार पर हमारा सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर सॉल्यूट कम है तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, सॉलिड ज्यादा होगा तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा। सेम टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, बेटा सैचुरेशन के बेस पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको एक ही शॉट में हम पढ़ने वाले हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। सपोज दैट 100 ml पानी में 5 ग्राम चीनी घोल दी, घुल जाएगी, फिर 5 ग्राम और घोल दी, फिर घुल जाएगी, 5 ग्राम और घोल दी और घुल जाएगी। इसका मतलब जब तक घुलती रहेगी तो वो अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, उसका पेट नहीं भरा, उसे कितना खिला दो खाता रहेगा। लेकिन जब इसमें चीनी या शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, चीनी घुलनी बंद हो जाएगी और चीनी उसकी तली में बैठती रहेगी। ऐसा आपको पता है ना? तो इसका मतलब क्या है, जब उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब संतृप्त हो जाएगा, उसका पेट भर चुका है, उसको जितनी जरूरत थी उतना उसने खा लिया। इसका मतलब stopping the dissolving process of solute। जब सॉल्यूट का घुलना रुक जाएगा, जब उसका पेट भर जाएगा तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जब उसमें घुलना रुक जाता है तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं, लेकिन उनमें जबरदस्ती टेम्परेचर हाई करके या प्रेशर कुछ भी कम ज्यादा करके उसमें जबरदस्ती कुछ और चीज घोल दी जाए तो वो हमारा सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। जैसे होता है ना, एक इंसान का भूख लग रही है, उसको रोटी खिलाई जाओ तो वो अब तक असंतृप्त है, रोटी खाते खाते जब उसका पेट भर जाएगा तो वो संतृप्त हो जाएगा। लेकिन उसे मान लो कोई चीज और टेस्टी मिल गई और उसने पेट भरे हुए में भी वो चीज जबरदस्ती खा ली तो वो अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। बच्चों यहां तक क्लियर है? और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा हीट करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करा, देखिए ठंडे सॉल्यूशन में क्या हो गया, चीनी घुलनी बंद हो गई है। जब तक चीनी घुल रही थी वो अनसैचुरेटेड था, असंतृप्त था। जब उसमें चीनी घुलनी बंद हो गई, जब उसमें चीनी घुलनी बंद हो गई तो सैचुरेटेड हो गया। अब हमने उसे थोड़ा सा और गर्म करा, गर्म करते ही उसमें थोड़ी सी चीनी और घुल गई तो वो हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। इज दैट? तो आइए शुरू करते हैं हम अपने अगले टॉपिक को, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में बहुत ही छोटे छोटे 2-3 पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यह है सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम या मास में जितने भी सॉल्यूट डिसॉल्व रहते हैं, घुले रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर एक मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज W स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, इसको निकालने का एक फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में लिया जाएगा। यहां ध्यान रखना सॉल्यूशन ग्राम में लेना है और इनटू 100 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास लेना है ग्राम में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है मिलीलीटर में और 100 से कर देना है मल्टीप्लाई ताकि हमारी वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए। एंड वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी मास परसेंटेज निकल कर आएगी।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करके एक दो सवाल लगवाता हूं इस पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम अपने जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th 12th दोनों के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। हमारा मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी जिसे हिंदी में बोलते हैं हम मोलरता। मैं बार बार भूल जाता हूं कि हमारे साथ YouTube पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूं। तो मोलरता टोटल नंबर ऑफ moles of solute which is present in 1 liter of solution, और it is denoted by molarity capital M। डेफिनेशन क्या बनकर आई? डेफिनेशन बनकर आई कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। और इसका देखिए फॉर्मूला क्या बनता है? मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम और नंबर ऑफ सॉल्यूट विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो स्मॉल एन और रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हम V लिख देते हैं। V किसमें है? लीटर में है। वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है। तो हमारा ये फॉर्मूला बनकर आ गया N/V, और V हमारा लीटर में है। और हमने पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास के। मोल, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार के बराबर होती है। और भार को हमने थोड़ी देर पहले यहां सीखा था W से रिप्रेजेंट करते हैं और अणुभार को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पर यहां फॉर्मूला बनकर आएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू N की जगह रख लेते हैं W/M, और नीचे पहले से ही वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है। वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है। लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होता तो कैसे कन्वर्ट करते? हम इसे लिख सकते थे मोलैरिटी इज इक्वल टू W/M और इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000। इसमें आ गया मिलीलीटर में आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M, और इसके बटे में क्या बचा? वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो हमारा मोस्टली ये फॉर्मूला बनकर आया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लग सकते हैं। देखिए, सॉरी, इस फॉर्मूले को हम अगर ट्रिकी वे से याद करें, इस फॉर्मूले को ट्रिकी वे से याद करें, तो हमारी एक ट्रिक है जो कि YouTube पे बहुत सारी ट्रिक्स है, लेकिन हमारी ट्रिक थोड़ी उनसे अलग है। कैसी ट्रिक है? पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं।
ये रहा WM, वॉशिंग मशीन, WM वॉशिंग मशीन क्रॉस के लिए नहीं खरीदी। W वॉशिंग M मशीन, देखिए मैं यहां इसकी ट्रिक भी लिख देता हूं। WM नहीं खरीदी के लिए क्या है, क्रॉस, खरीदी 1000 रुपए में। और किसने नहीं खरीदी, विमल ने। वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी 1000 रुपए में विमल ने। प्यारे बच्चों, ये वाली ट्रिक क्लियर हो गई, ये टॉपिक समझ आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैपिटल एम से शो करते थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं। तो मोलैलिटी हम पढ़ने वाले हैं यहां पर। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला वही बनेगा, W/M इंटू 1000 और इंटू कैपिटल WGM। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which is present in 1 kilogram of solvent। 1 kilogram of solvent, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में जितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट रहते हैं उसे उसकी मोलैलिटी कहते हैं। और ट्रिक इसकी वही बनेगी, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी 1000 रुपए में, और WGM बेगम ने। ट्रिक मिलती जुलती है, थोड़ा सा ही चेंजिंग है। तो हमारी ये ट्रिक क्लियर हो चुकी है। मोलैलिटी में जो वॉल्यूम लिया था हमने वो सॉल्यूशन का लिया था, और मोलैलिटी में जो वॉल्यूम लिया है वो हमने सॉल्वेंट का लिया है। यहां तक क्लियर है। तो बेटा बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट which is dissolved in 1 liter of solution। total number of equivalent of solute which is dissolved in 1 liter of solution, और इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या आएगा यहां, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। और यहां पर इस बात को ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और मास को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इक्विवेलेंट मास को रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा W/E और इंटू वॉल्यूम लीटर में, और वॉल्यूम को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें तो फॉर्मूला बनेगा W/E इंटू 1000 और अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर में। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी टॉपिक हो गया। तो बेटा हमारा मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी तीनों कंसंट्रेशन हमारे क्लियर हो चुके हैं। और इसी टाइप से आपका मोल फ्रैक्शन टॉपिक अभी बच रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे।
और आशा करते हैं आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप में से अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के लिए टेंशन फ्री पढ़ाई करिए, सब कुछ फ्री मिलेगा। एक टॉपिक कराए जाएंगे, एक न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री गुरुजी अभिषेक राणा क्लासेस के साथ। जय हिंद।